अच्छा जी, तो अब हमने ना यहाँ पे सवाल जो है नेक्स्ट करना था कि अब हम एक चीज़ को बुक से रीड करें और वो मेमोरी में किस तरह स्टोर हो रही है। ये तो आसान है, कितनी दफ़ा बता चुका हूँ। ऑडिटरी पाथ से, ऑडिटरी नहीं सॉरी, विजुअल पाथवे से आपने किताब से पढ़ा है, अंदर गया है, आपके दिमाग में चला गया। एंगुलर जायरस ने उसको ना वो किया, एंगुलर जायरस ने उसे वर्निकीज एरिया में भेज दिया, उसको इंटरप्रेट कर दिया। अब ना वर्निकीज एरिया ने उसको क्या करना है, वहाँ से निकाल के उसको थैलेमस में भेज देना है। थैलेमस से आपके पास ना, थैलेमस के अंदर से वो निकलेगा, उसके एंटीरियर न्यूक्लियस से जाएगा सिंगुलेट जायरस में, सिंगुलेट जायरस से आपके पास जाएगा वो ना, सिंगुलेट जायरस से होते हुए हिप्पोकैम्पस में, हिप्पोकैम्पस के फॉर्निक्स से होता हुआ आपके पास उसमें चले जाना है मेमोरी बॉडी ऑफ द हाइपोथैलेमस, मेमोरी बॉडी से होता हुआ मेमोथैलेमस ट्रैक्ट से होता हुआ चला जाएगा। तो ये वापस आपके पास ना थैलेमस तक आके पैक्टिस सर्किट के थ्रू ना मेमोरी बन गई है। उसके बाद बीच में वो हाइपोथैलेमस के अंदर आपको वो सारा जो मैंने बताया कि साइनैप्स की फैसिलिटेशन होगी, तो उससे कंसोलिडेशन होती जाएगी मेमोरी की। तो ये चीज़ भी आपकी कंप्लीट होगी, मेमोरी पाथवे आपका हो गया। तो ये वही आगे वर्निकीज के बाद कहाँ जाएगी इन्फॉर्मेशन मैं बता चुका हूँ कि थैलेमस में जाएगी। थैलेमस से फिर एंटीरियर न्यूक्लियस होते हुए निकल जाएगी, क्योंकि थैलेमस रिले सेंटर होता है। नेक्स्ट चलें तो यू आर सिटिंग इन द कार टॉकिंग टू फ्रेंड्स, सडनली यू हियर सम साउंड, हाउ विल यू टर्न योर हेड। आसान सी बात है, बैठे ऑडिटरी पाथवे से आवाज़ आई है, पाथ से आवाज़ जाती है, पाथवे में बता चुका हूँ उसमें इन्फीरियर कॉलिकुलस आता है। इन्फीरियर कॉलिकुलस जो है ना वो आपके पास ना टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट उससे निकलता है। टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट ने जाके हेड एंड नेक के जो मसल्स हैं ना उनको आपके पास ना रिफ्लेक्सिवली मूव कराना है, जिस तरफ से आवाज़ आएगी उसी तरफ आप क्या कहते हैं ना मूव करोगे। अगर आपका कोई दोस्त है ना तो इन्फॉर्मेशन जो होगी ना उससे वो आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में चली जाएगी। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से ना उसका इमोशनल सर्किट भी स्टार्ट हो जाएगा कि आपको अच्छा ये मेरा कोई दोस्त है तो मुझे लाजमी मुड़ के देखना है। नहीं तो आप उस न्यूज़ को, वो जो आवाज़ थी उसको इग्नोर भी कर सकते थे, तो नहीं किया। उसके बाद आपने उसी तरफ हेड एंड नेक को मूव किया। साथ ही साथ आपकी इन्फॉर्मेशन जो थी ना वो आपकी ना वो कॉन्जुगेट मूवमेंट्स के लिए जो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस होता है उस तक भी चली गई। किस तरह चली गई आपके पास कि आपने ना, उधर आवाज़ जो थी तो इन्फीरियर कॉलिकुलस का ना सुपीरियर कॉलिकुलस के साथ भी कनेक्शन होता है। सुपीरियर कॉलिकुलस में इन्फॉर्मेशन जाएगी, सुपीरियर कॉलिकुलस से आपके पास ना कॉन्जुगेट मूवमेंट्स जो होती हैं तो आई की कॉन्जुगेट मूवमेंट्स भी उसकी तरफ हो जाएंगी मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस के थ्रू। तो यूँ करके आपका हेड और ना आइज़ भी टर्न हो जाएंगी। पेन पाथवे ऑफ टूथ एब्सेस में बता चुका हूँ कि यही है कि स्लो पेन होती है और वो सारा का सारा हो जाता है। आगे इसके बारे में कोई चीज़ आएगी। खैर, फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ सेरिबेलम विद एफरेंट्स एंड इफरेंट्स, ये हमारा प्रॉप का सवाल था। तो सेरिबेलम की डिवीजन्स क्या है फिजियोलॉजी, वेस्टिबुलर सेरिबेलम, स्पाइनो सेरिबेलम, सेरिब्रो सेरिबेलम। इसके अंदर अगर हम देखें तो वेस्टिबुलर सेरिबेलम वर्मिस को कहते हैं। उसके पैरावर्मल रीजन जो इंटरमीडिएट एरिया है वो आपके पास हो जाता है स्पाइनो सेरिबेलम, और उसके बाहर वाला जो एरिया होता है सेरिब्रो सेरिबेलम वाला वो लेटरल हेमिस्फीयर हो जाते हैं। इसके इफरेंट्स और एफरेंट्स देखें तो एफरेंट्स तो सारे जो ये ट्रैक्ट्स होते हैं ना, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट, इन सब ने इन्फॉर्मेशन ला के वर्मिस, सबसे पहले मैं वर्मिस का बता रहा हूँ, तो सारों ने इन्फॉर्मेशन ला के वर्मिस को देनी है। वर्मिस ने क्या करना है, जिन जिन ये वो वाले ट्रैक्ट्स हैं जिस तरह ना वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपके पास ना वो जो इंटरनल ईयर से भी आ रहा है, सारी चीज़ें होंगी। ये इक्विलिब्रियम से रिलेटेड जो है वो ट्रैक्ट्स आएंगे इफरेंट्स में। फिर इसका ना अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो कि होता है फेस्टिजियल न्यूक्लियस, उससे उसके अंदर जाएंगे। फेस्टिजियल न्यूक्लियस से हवा है ना इसके इफरेंट्स निकलेंगे जो कि आपके पास ना वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट में ही वापस जाके मिलेंगे या फिर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट से भी जाके मिल जाएंगे, जिन्होंने एक्सटेंसर्स को सप्लाई देनी होती है वो, ठीक है। वर्मिस खत्म हो गया। उसके बाद पैरावर्मल रीजन जो है ना और ये वर्मिस जो है ना ये आपके पास एक्सियल स्केलेटन जो होता है ना उसको सप्लाई करता होता है, उसको यानी ना सप्लाई नहीं, उसको कंट्रोल करता होता है। जो इंटरमीडिएट रीजन है ना वो आपके पास डिस्टल लिम्स की मूवमेंट कंट्रोल करता है, इसको स्पाइनोसेरिबेलम कहते हैं। इसका काम क्या होता है, इन्फॉर्मेशन जो है ना स्पाइनोसेरिबेलम के अंदर, एक तो इन्फॉर्मेशन आपके पास ना ये स्पाइनोसेरिबेलम दोनों से कनेक्टेड होता है। एक इसमें इन्फॉर्मेशन ऊपर कॉर्टेक्स से आ रही है थ्रू कॉर्टिकोपोंटोसेरिबेलर ट्रैक्ट, ठीक है। कॉर्टिकोपोंटोसेरिबेलर ट्रैक्ट जो है वो इन्फॉर्मेशन ना सेरिबेलम के अंदर पहुंच जाएगी। दूसरा नीचे से जो डोर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट है ना, ये भी इन्फॉर्मेशन इसी स्पाइनोसेरिबेलम इंटरमीडिएट एरिया तक पहुंचाएंगी। अब यहाँ तक इन्फॉर्मेशन दोनों तरफ से आ गई है ना, यहाँ पे स्पाइनोसेरिबेलम जो है उनको क्या करेगा, कंपेयर करेगा, कंपैरिजन होगा। जिस तरह आपके पास जो ऊपर से आ रही थी ना वो डिजायर्ड मूवमेंट थी, जो नीचे हुई है वो एक्चुअल मूवमेंट हुई है। दोनों में जितना कंपैरिजन होगा ना तो वो आपको पता है वो जो हमारे पास सारा का सारा वो परकंजी सिस्टम होता है उसके अंदर से ना उसको इनहिबिट कर रहा है, उसको स्टिमुलेट कर रहा है, वो फीडबैक मैकेनिज्म चला के उसको आपके पास वो उसके जितना करेगा फिर उसको भेजेगा
तो अब इससे ना इसके अंदर होता है इंटरपोज्ड न्यूक्लियस, जिसके अंदर ग्लोबोस और एम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियाई होते हैं। ये इंटरपोज्ड न्यूक्लियस जो है ये डायरेक्ट आपके पास थैलेमस से कनेक्ट होके ना ऊपर भी जा सकते हैं आपके पास, वहाँ कॉर्टेक्स या फिर रेड न्यूक्लियस से होते हुए भी आपके पास ना थैलेमस से होते हुए ऊपर जा सकते हैं। तो वो फिर कॉर्टेक्स में जाएंगे, कॉर्टेक्स से फिर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट निकलेगा और फिर अगला सफर होगा। तो ये स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट हो गया, यानी स्पाइनोसेरिबेलम हो गया। और इसमें आपके पास ना कोई भी जिस तरह की मूवमेंट्स होती है ना जिनमें आपको ना वो चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा रिफाइनमेंट चाहिए होती है, यानी आपको कोई ये स्किल चाहिए, जिस तरह एम्ब्रॉयडरी करनी है या पेंटिंग करनी है, तो इसमें स्पाइनोसेरिबेलम काम करता है। ठीक है, तीसरा आता है सेरिब्रोसेरिबेलम। तो इसमें ये तब होता है जब आपने ना कोई पूरी की पूरी ना एक सीक्वेंस बना लेना है मूवमेंट्स का और उसकी प्लानिंग कर लेनी है पूरी, और इसको आपने एग्जीक्यूट कर देना है। जैसा प्रोग्रेशन ऑफ द मूवमेंट्स आपने कराने हैं, जैसा आपने कहना है अच्छा मैंने ना ये मूवमेंट करते जाना करते जाना करते जाना। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से इन्फॉर्मेशन लेकर जानी है वहाँ पे सेरिबेलम में। ठीक है, उसके बाद फिर सेरिबेलम के अंदर होता है डेंटेट न्यूक्लियस, उससे इन्फॉर्मेशन फिर लेकर जानी है बेजल गैंग्लिया में, बेजल गैंग्लिया से फिर सेरिबेलम, इनके आपस में ये कनेक्शन होगा। फिर सेरिब्रल कॉर्टेक्स से कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट नीचे जाके ये सारा काम करवाएगा। तो यूँ आपके पास सेरिब्रोसेरिबेलम भी हो गया जो कि लेटरल हेमिस्फीयर है, और इसके अंदर आपके पास ना बस सारी चीज़ें करनी हो जाती हैं। फिर उसके बाद आ जाता है निस्टैग्मस की रीज़न क्या होती है एंड इट्स कनेक्शन पाथवे विद सेरिबेलम। अच्छा, तो ना हमारे पास निस्टैग्मस मैंने पहले बताया था कि ये ट्रेमर ऑफ द आई बॉल्स होता है। ठीक है, ट्रेमर ऑफ द आई बॉल्स जो है वो ट्रेमर में है, मुसलसल ट्रेमर में है। ये हमने जब फिक्सेशन और वो लॉकिंग वगैरह पढ़ा था ना, तो मैंने बताया था कि आपके पास था ये जो इनवॉलंटरी फिक्सेशन होती है ना, उसके लिए आपका आइज़ जो है वो कॉन्टिन्यूस ट्रेमर में होती है, कि आपके पास में यानी मूव करती रहती है। ठीक है, उसके बाद फिर वो स्लोली ड्रिफ्ट एक तरफ कर जाती हैं, इससे ना सेंटर फोबिया से इस तरफ, फिर वापस फ्लिकरिंग मूवमेंट से फौरी वापस आ जाती हैं। तो ये इस तरह की होती है। तो ये तो फिजियोलॉजिकल निस्टैग्मस हो गया ना। इसके अलावा ना आपके पास ये भी हो सकता है निस्टैग्मस जो कि ना सेरिबेलम की वजह से हो सकता है। अब उन्होंने कहा सेरिबेलम की वजह से किस तरह हो सकता है। सेरिबेलम के अंदर ना मैंने बताया था वर्मिस होता है, वर्मिस के साथ ना बिल्कुल नीचे करके ना एक लोब और होता है जो कि होता है फ्लोक्यूलो नोडुलर लोब। ये जो फ्लोक्यूलो नोडुलर लोब है ना, ये आपके पास ना इक्विलिब्रियम में ही काम करता होता है। ये फ्लोकुलर नोडुलर लोब जो है ना दूसरी तरफ किससे कनेक्टेड होता है, सेमी सर्कुलर डक्ट से कनेक्टेड होता है। वो सेमी सर्कुलर डक्ट सिग्नल्स भेजती हैं इस तक फ्लोकुलर नोडुलर लोब तक, वेस्टिबुलर सिस्टम ही अल्टीमेटली इस तक आपके पास ये भेज रहा होता है सारा का सारा करना उस तक से फ्लोकुलर नोडुलर लोब तक। ये फ्लोकुलर नोडुलर लोब उसके बाद जाके आपकी जो आइज़ है ना उनको मुसलसल ना एक उसमें रख रहे होते हैं कोऑर्डिनेशन की वजह से ना, यानी आपकी आई को एक तरफ रखना है ना उन्होंने, यानी आपके पास ये एक पॉइंट था। ठीक है, आई को यहाँ पे आपने रखना था। ठीक है, लेकिन क्या होता है अब ऊपर से सिग्नल आया ना कोऑर्डिनेशन का सेरिबेलम के फ्लोकुलर नोडुलर लोब से, तो ये आपके पास ना क्या हुआ कि ये ना थोड़ा सा इस तरफ हो गई है। फिर क्या हुआ है वापस सर्किट से आपके पास ना इन्फॉर्मेशन गई है सेरिबेलम के फ्लोकुलर नोडुलर लोब तक, फिर वो इन्फॉर्मेशन भेजेगा, वो कहेगा ये तो आगे निकल गया उस सेंटर पॉइंट से, ये वापस उससे दूसरी तरफ चला जाएगा। फिर यहाँ से इन्फॉर्मेशन जाएगी ओ ये तो फिर ना यहाँ तक पहुँच गया। तो क्या होगा सेरिबेलम को फ्लोकुलर नोडुलर लोब दोबारा से इन्फॉर्मेशन देगा इसको, आपके पास ना इसको दोबारा से इधर मूव कर देगी। तो ये यूँ 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 सेंटर पॉइंट के यूँ होती रहेगी ना, इसको निस्टैग्मस कहेंगे हम। ठीक है, ये इसलिए कॉन्टीन्यूसली आपकी आई के अंदर होती रहती है। और सेरिबेलम के अंदर अगर फ्लोकुलर नोडुलर लोब ख़त्म हो जाए ना, तो आपके पास ये सेरिबेलर निस्टैग्मस हो जाता है। अब ये निस्टैग्मस दो तरह का होता है, या तो ये जर्की निस्टैग्मस हो जाता है या पेंडुलर निस्टैग्मस हो जाता है। नाम से पता चल रहा है अगर ये जर्क के अंदर यूँ यूँ हो रहा होगा ना तो वो जर्की निस्टैग्मस हो जाएगा, और अगर ये पेंडुलम की तरह यूँ 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 हो रहा होगा ना तो वो पेंडुलर निस्टैग्मस हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास और ये सेरिबेलम के अंदर ये इंटेंशन ट्रेमर होता है। ठीक है, इंटेंशन ट्रेमर यानी अगर आप इस चीज़ को फिक्स करना चाह रहे हो ना, फोकस करना चाह रहे हो, तो वो आपके पास जो निस्टैग्मस होगा ना, तो वो होगा इंटेंशन ट्रेमर होगा, वो आपके पास ना सेरिबेलम की वजह से होगा। तो ये सारा इसका फिजियोलॉजिकल लिंक पाथवे समथिंग था। अब यही जो मैंने पिछले उसमें आपको 3 मूवमेंट्स बताई थी वो इनवॉलंटरी फिक्सेशन के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट थी ना। तो वो जो इनवॉलंटरी फिक्सेशन होती है ना, अब आपने किसी चीज़ के ऊपर ना पहले तो
ये सारा मैंने बता दिया हुआ है कि वॉलंटरीली आपने ना जो वॉलंटरी आई फील्ड एरिया होता है उससे आपने ना अनलॉक पहले करते हैं एक जगह से और उसके बाद दूसरी जगह पे जाके लॉक कर लेते हैं, तो ये वॉलंटरी आई फील्ड के ज़रिए होता है। उसके बाद उसी जगह पे जो मुसलसल फिक्स आपने लॉक रखना है ना वो आपका इनवॉलंटरी फिक्सेशन एरिया करवाता है, जो कि सेकेंडरी एसोसिएशन एरिया नंबर 18 और 19 होता है। तो कॉर्टेक्स का यही पार्ट इसमें इन्वॉल्व होगा, आप उसी पे फिक्स कर लोगे आइस। फिर क्या होगा, अगर वो सब ऑब्जेक्ट मूव भी कर रहा है ना तो आपके पास यही जो मैंने तीनों मैकेनिज्म बनाया ना, कॉन्टिन्यूस ट्रेमर हो गया, स्लो ड्रिफ्टिंग हो गई, या फिर आपके पास ना वो स्लो ड्रिफ्टिंग के अलावा फ्लिकरिंग मूवमेंट्स हो गई। ये तीनों आपके पास वो जो ऑब्जेक्ट है ना उसको ना बिल्कुल फोबिया के ऊपर ही ना ला कर रखने की कोशिश करेंगी। तो ये तीन मूवमेंट्स जो है ना आपको इनवॉलंटरी फिक्सेशन करा रही होंगी, और उससे आप अगर मूव भी कर रहा है ना तो आपकी आइज़ उसी को देखती रहेंगी, तो उसी पर फिक्स रहेंगी, और ये इनवॉलंटरीली होगा। तो ये अगर ना परसूट मूवमेंट्स होती हैं कि एक मूव कर रहा है उसके पीछे परसूट कर रहा है। और जो मैंने सेकेंडिक मूवमेंट्स बताई थी वो क्या थी कि अगर एक चीज़ से आपने लॉक किया था उसके बाद फिर अगली चीज़ के ऊपर आपने जाना था तो उससे फौरी से आपने अनलॉक किया, फिर अगली पे लॉक किया, फिर अनलॉक किया, लॉक किया, अनलॉक किया, लॉक किया। ये जो अनलॉक लॉक अनलॉक लॉक अनलॉक लॉक होता जा रहा है ना, ये सेकेंडिक मूवमेंट्स हैं जो कि कॉन्टीन्यूसली हो रही हैं। ठीक हो गया, तो ये आपके पास ये, और ये रीडिंग के अंदर हम करते होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रैबिस्मस की फिजियोलॉजिकल बेसिस और पार्ट्स इन्वॉल्व। ये स्ट्रैबिस्मस मैं आपको पूरा का पूरा बता चुका हूँ, फिजियोलॉजिकली भी बता चुका हूँ, एनाटॉमिकली भी बता चुका हूँ, पार्ट्स इन्वॉल्व भी सारे बता चुका हूँ। टूथ एब्सेस भी हो चुका है इसमें, ये नहीं, लेकिन उन्होंने कहा है कि स्लो पेन के बारे में नहीं बताना है, उससे पहले वाला लिंक बताना है कि फ्रॉम टूथ टू स्पाइनल कॉर्ड। तो ये भी सारा मैं पास में बता चुका हूँ आपको कि स्पाइनल कॉर्ड तक कैसा है कि अल्टीमेटली इसने स्पाइनल कॉर्ड तक नहीं, वो स्पाइनल लेमिनिस्कस के थ्रू ना आपने ऊपर तक जाना है। न्यूरैल्जिया मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट, तो ये भी मैं बता चुका हूँ, तो ये हो चुका है। आगे डेंटल पस हो गई, वो टूथ एब्सेस को डेंटल पस कहते हैं, पेन पाथवे हो गया, ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन मेमोरी किस तरह बनेगी ये भी हो चुका है। इंटरनल फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ सेरिबेलम हो चुका है। हाइपर पोलराइजेशन के बाद एक्शन पोटेंशियल किस तरह जनरेट होता है ये चीज़ मैं आपको, यानी मैंने हाइपर पोलराइजेशन तक का बता दिया हुआ है, उससे आगे क्या होता है वो मैं बताता हूँ।